क्या सिटी हाउसिंग खारिया ने ओवरसेलिंग करके रखी हुई है? क्या सिटी हाउसिंग खारिया के पास लैंड बहुत कम मौजूद है? क्या ये टाइम पर लोगों को उनके प्लॉट डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम चंद हकाइक आपके सामने ला कर रखेंगे कि क्या सिटी हाउसिंग खारिया ने ओवरसेलिंग करके रखी हुई है, कि क्या इनके पास ज़मीन कम मौजूद है। तो नाज़रीन, जब भी सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं तो उस वक्त अमूमन सोसाइटीज़ के पास लैंड थोड़ी मौजूद होती है। ठीक इसी तरह से जैसे ही सिटी हाउसिंग खारिया ने 2022 में मार्केट में कदम रखा तो उस वक्त उनके पास 3500 कनाल तक की लैंड उनके पास मौजूद थी, यानी कि वह थोड़ी थी। तो उनका ये था कि वो उस लैंड पर जो है काम शुरू करवाएंगे। तो इसी तरह से जो है बाकी सोसाइटीज़ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब वो लॉन्च होती हैं, जब वो मार्केट में कदम रखती हैं तो उनके पास लैंड जो होती है वो थोड़ी होती है। फिर आस्ता आस्ता करके वो लोगों के पैसों से जो है उस पर जो है मजीद लैंड जो है परचेज करती हैं और उस पर डेवलपमेंट का काम शुरू करती है। जब डेवलपमेंट का काम शुरू करती है तो फिर वो लोगों को उनके जो प्लॉट होते हैं वो डिलीवर करते हैं। सिटी हाउसिंग खारिया की अगर एनओसी की बात की जाए, जैसे कि अब सब जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को सिटी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने गोल्फ रेजिडेंशिया से परचेज किया था और गोल्फ रेजिडेंशिया को खारिया की जानिब से 3500 कनाल पर प्लानिंग परमिशन की अप्रूवल दी गई थी। और उसके साथ साथ रेलवे पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोजेक्ट को ओवरहेड ब्रिज की इजाज़त दी गई थी, क्योंकि ये रेलवे अंडरपास के बिल्कुल एडजेसेंट डेवलप किया जा रहा था। तो इस हवाले से जो है इसका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी था। नाज़रीन, सिटी हाउसिंग खारिया की पूरे पंजाब में बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है। तो इन्होंने पंजाब के 5 बड़े शहरों में जो है 7 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और अब 7 प्रोजेक्ट्स के बाद अब ये 8वां प्रोजेक्ट जो कि सिटी हाउसिंग खारिया के नाम से इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। नाज़रीन, सिटी हाउसिंग खारिया की जो अभी टोटल लैंड है वो कंपनी की जानिब से जो क्लेम की गई है वो तकरीबन 10,000 कनाल की गई है। लेकिन अगर हम इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें तो पहले इनके पास 3500 कनाल की इनके पास लैंड मौजूद थी, लेकिन अब वो 3500 कनाल के बाद जो है 8000 कनाल तक की जो लैंड है सिटी हाउसिंग खारिया खरीद चुका है, यानी कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। अब सिटी हाउसिंग खारिया ने गोल्फ रेजिडेंशिया से 8000 कनाल तक की जो लैंड है वो खरीद चुका है। तो अब वो जो एनओसी है वो सिटी हाउसिंग खारिया के नाम पर जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो अब जिन्होंने गोल्फ रेजिडेंशिया में इन्वेस्ट किया था अब उनको सिटी हाउसिंग खारिया से ही फाइल्स मिलेंगी। तो अब तक सिटी हाउसिंग खारिया अपने कस्टमर्स का एतमाद भरपूर तरीके से हासिल कर चुका है। तो ऐसे ही मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करते हैं ताकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें।